सो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें फिर से इक्वेशन दी गई है और अगर यहीं से हम लोग जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज़ अ फेलियर इक्वेशन। सही किस तरह से, चलिए ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसको इक्वेशन नंबर 1, यानी यहाँ पर हम लोग डी ऑफ वाई ले लेंगे एंड ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स एंड साथ में प्लस है, तो ये वाली जो है नीचे डिवीजन में चली जाएगी यहाँ पर। अब मुझे बार बार ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से मैं डी वाई बाई डी ऑफ एक्स बनाती हूँ, बिकॉज मैंने बहुत दफ़ा समझाया हुआ है और अब जो है वो आपको सब कुछ के बारे में समझ आ चुका है। सो अगर कोई चीज़ अगर मैं बताती भी नहीं हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर देखें सो हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 2 है और बी हमारे A1 हमारे पास 2 है, A2 हमारे पास 3 है, तो ये हो जाएगा 2/3 -3/-2 -3/-2। सो अगर हम लोग इसको देखें कैंसिल 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 1 इज इक्वल्स टू -1 विच इज़ नॉट इक्वल, सो दिस इज़ अ फेलियर। ILUR फेलियर वाला इक्वेशन बन गया। ए है, हाँ फेलियर वाला इक्वेशन बन गया है। सो जब फेलियर वाला इक्वेशन बन गया है तो हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स बड़ा वाला मेथड यूज़ करेंगे। मेथड आपको याद होना चाहिए कि फेलियर और सक्सेसफुल में फ़र्क क्या है। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे कि जो है पुट करेंगे स्मॉल x को कैपिटल X प्लस H एंड स्मॉल y को y प्लस K, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स भी निकालना है, डी ऑफ वाई इक्वल टू डी ऑफ एक्स इक्वल टू डी ऑफ वाई एंड कैपिटल डी ऑफ एक्स। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर पुट कर देंगे फंक्शन में। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2, अच्छा मैं अब इसमें डायरेक्ट जो है वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी हूँ एक्स की, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2h माइनस 3y माइनस 3k प्लस 4 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 3h माइनस 2y माइनस 2k, के नहीं हाँ के एंड प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा डी ऑफ कैपिटल वाई डी ऑफ कैपिटल जेड, ठीक है। सो हमने इक्वेशन 1 को इस तरह से बना लिया। मैंने सारी जो वैल्यूज़ है यहाँ पर पुट कर दी के की और वाई की। अब हम लोग अपने आगे की तरफ चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर हम क्या करते हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को ले लेंगे। सो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y एंड ये हो जाएगा 3x प्लस माइनस 2y, ठीक है। अब जो बाकी की इक्वेशन बच गई इसको हम लोग क्या करेंगे, एक जो है ब्रैकेट में लिख देंगे। सो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 2h माइनस 3k प्लस 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3h माइनस 2k प्लस 1, ठीक है। सो अब ये तो हो गई है हमारी वही वैल्यूज़। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को 0 के इक्वल कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सो ये जो हमारे पास ब्रैकेट है इसको हम लोग क्या कर देंगे 0 के इक्वल, तो चलिए इसको 0 के इक्वल कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 2h माइनस 3k प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 3h माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, सही है। अब ये भी 0 हो गया है, ये भी 0 हो गया। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की जो वैल्यूज़ है वो बच गई। अब मैं ये करूँगी, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख दूँगी। ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3y, ये हो जाएगा 3x माइनस 2y प्लस डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स। तो अब ये नीचे वाली वैल्यू भी हटा देती हूँ मैं, वो मैंने ऊपर लिख दी है बस, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, h और k की जो है वो वैल्यू निकालेंगे। सो h और k की वैल्यू मैंने आपको निकालना है पहले से ही सिखाया हुआ है। सो हम क्या करूँगी, मैं यहाँ पर इसको स्किप कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं निकाल दूँगी h की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी और k की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी, ठीक है। सो दोनों इक्वेशंस को प्लस माइनस करके आप वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है।
सो एच और के की वैल्यू निकाल लेंगे। अब मैंने इसको इससे स्किप किया है बिकॉज ये काफ़ी लेंथी मैटर है, तो अगर मैं इसको भी करूँगी तो फिर और भी लेंथी जो है वो वीडियो बन जाएगी, सही है। सो ये बहुत ही सिंपल सा काम है, ये मैंने आपको टास्क के तौर पे दिया है, ठीक है। सो याद कीजिएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को फॉर्म कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग देखें सो हमारे पास जो कांस्टेंट है वो ज़ीरो ही है, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ज़ीरो के इक्वल, मैं इसको कोई भी इक्वेशन का नाम दे दूँगी। अब नाउ यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन बन गया, विच इज़ होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन बन गया। नाउ हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स प्लस, वैसे भी दोनों पॉजिटिव में थे, मैंने पहले ये लिख दिया। यहाँ पर y जो है उस x जो है उसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -3 y बाई एक्स हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड 3 माइनस 2y बाई एक्स हो जाएगा, सही है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, वही वैल्यूज़ को ले लेंगे, पुट v इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स और डी y बाई डी ऑफ एक्स को हम लोग पुट करेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है। सो अब ये वैल्यूज़ भी मैंने आपको निकालना बहुत दफ़ा सिखाया हुआ है और हमने इतनी ज़्यादा यूज़ भी कर ली है, तो अब इसको डायरेक्ट यहाँ पर जो है पुट कर दूँगी। सो ये आप कैसे पुट करूँगी, ये पुट करूँगी तो आ जाएगा हमारे पास v प्लस एक्स डी वी बाई डी ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 3v एंड 3 माइनस 2v, ठीक है, इक्वल टू 0। सो नाउ इसी इक्वेशन को आगे लेंगे। चलिए ऊपर चलते हैं, इसको हटा देती हूँ मैं। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो आपको पता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इसको लाइक कर देना है और जो है उसको क्या बोलते हैं, अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ में आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। सो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिख देंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा x डी वी बाई डी ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 3v एंड 3 माइनस 2v। उस v को मैं भूली नहीं, उसको मैं यहाँ पर ले आऊँगी ताकि वो इसके साथ प्लस हो जाए इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो इसको मैं हटा दूँगी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, v का एलसीएम लेंगे, इसको आपस में प्लस कर देंगे ताकि फिर हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकें। सो दिस विल बिकम x एंड डी वी बाई डी ऑफ एक्स। नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, ये नीचे और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बिकम 2 माइनस 3v प्लस 3v माइनस ये हो जाएगा 2v स्क्वायर, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 3 माइनस 2v, ठीक है। अब ये हो गया है। नाउ आगे बढ़ेंगे, 0 के इक्वल इसको कर देंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा 2 माइनस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2v एंड ओ लाइट ब्लिंक कर रही है। सो अब लाइट ठीक हो गई है। नाउ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x डी वी बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या रह गया है, हमें दिख गया है वो, ऊपर से 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास जो इक्वेशन है थोड़ी सी सूटेबल बने, ताकि डेरिवेटिव जब इंटीग्रल इसका हम लोग निकालें तो वो क्या हो हमारे पास इजी हो। सो हम लोग इस तरह से इसको अगेन क्या कर देंगे, 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने 2 को कॉमन लिया था, 2 के 3 था उधर, हमने उधर भी कॉमन लिया था, ठीक है ना। सो ये जो है इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हो चुकी है। नाउ इधर से ही हम लोग सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को, ठीक है। चलिए ऊपर चलते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। अब इसको हम लोग सेपरेट किस तरह से करेंगे, ये जो 3 माइनस 2v है ये ऊपर आ जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2v डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 माइनस v का स्क्वायर और ये हो जाएगा साथ में dv और फिर हो जाएगा हमारे पास प्लस 2 और d ऑफ x इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया है, इसको मैं हटा देती हूँ। अब अगर देखें तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हमारे पास आ रहा है इंटीग्रेशन में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला जो है फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। अब हम लोग फिर से वही पास चलते हैं जहाँ पर हम लोग ने जो है वेरिएबल्स को सेपरेट किया था, तो हम लोग वहीं पर चलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2
टू हमने कॉमन लिया था, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2v माइनस 3 एंड 2v माइनस 3। मुझे दोबारा से करना है, सबर, इसको मैं ज़रा ठीक कर दूँ। पीछे वैल्यूज़ क्या थी हमारे पास, वो था हमारे पास 2 माइनस 2v, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया था और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2v। सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी जो है यहाँ पर डिफ़िकल्टी आ रही है, तो हम लोग ये यूज़ नहीं करेंगे। अब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। कैसे, यहाँ से ये जो माइनस है वी स्क्वायर को हम लोग पहले ले लेंगे और 1 को बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा dv माइनस डी ऑफ एक्स। सो जब हम लोग ये पहले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस वी स्क्वायर और ये हो जाएगा +1, ठीक है। और अगर हम लोग नीचे देखें तो इसको भी हम लोग इसी तरह से ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 2v एंड 3 हो जाएगा। अब अगर देखिए तो माइनस माइनस पहले आ रहा है तो हम लोग इस माइनस को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास x dv बाई डी ऑफ x माइनस ये हो जाएगा 2v स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर फिर माइनस आ जाएगा जब हम इससे कॉमन लेंगे, और जब इससे भी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2v और ये 3 जो है माइनस में आ जाएगा। सही है। सो हम लोग ने इस तरह से इसको फॉर्म कर लिया। अब अगर हम लोग ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। अब पूरी नज़र आ रही है, ठीक है। सो अगर हम लोग ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे तो इससे हमारा जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ही ईजीली आ जाएगा। तो अब हम लोग ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे और ऊपर चलते हैं इसी के साथ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं कि आपको किस तरह से इक्वेशन बनाना है ताकि आपकी जो है इंटीग्रेशन ईजी है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप खुद ही इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे। जैसे अभी हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे और मुझे लगा कि हम लोग इससे सॉल्व नहीं कर सकते तो मैंने जो है मेथड चेंज कर लिया। सो इस तरह से आप भी जब सॉल्व करना शुरू करेंगे और ज़्यादा सॉल्व करेंगे चीज़ों को, तो आपको भी इसी तरह से जो है हिंट मिलती रहेगी। तो ये जो इक्वेशन है ये मैंने ऊपर लिख लिया है, हम लोग उसी के साइड चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया। अब वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2v माइनस 3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास v स्क्वायर माइनस 1। 2 को वहीं पे छोड़ देंगे, माइनस भी वहीं पे छोड़ देंगे, ये हो जाएगा d ऑफ x डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ पर देखें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अलग अलग उस पर डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 2v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 v स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। एंड ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर dv मैं लिखना भूल गई, dv माइनस 2 dx बाई एक्स इक्वल टू 0। अब इसको हमने सॉल्व करना है, कौन से पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले इसको देख लें। नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर देखते हैं नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव नहीं है, सो वी विल टेक दिस पार्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं ज़रा सही से सर्कल बना लेती हूँ। सो हम लोग इस पार्ट को लेंगे और सॉल्व करेंगे। किस चीज़ से सॉल्व करेंगे, अब ये भी हमें पता होना चाहिए। इसको हम लोग यूज़ करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है ना, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब कैसे पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट सा बता देती हूँ। हम लोग 3 को तो सबसे पहले यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 को लेंगे, यहाँ पे 1 को लेंगे, तो इस टर्म को लेंगे, 3 को नहीं लेंगे, सही है ना। सो पहले भी अगर आपको याद हो तो मैंने वो 2 जो मैंने लिया था फर्स्ट की सेकंड क्वेश्चन में, तो उसको 2 को मैंने बाहर निकाला था एंड ये वाले 1 के साथ इस टर्म को लिया था। तो हो जाएगा 1 v स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 a v हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस b हो जाएगा v प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख लिया है। a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1/2 और b की वैल्यू भी हमारे पास 1/2 हो जाएगी। सो ये इक्वेशन किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, ये इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास 1/2 v माइनस 1 प्लस 1/2 v प्लस 1। सो ये हमारे पास ये इक्वेशन हो गया, यानी इसका जो है हमारे पास ओपनिंग ये हो गई है, ठीक है।
इसकी ओपनिंग हमारे पास ये हो गई है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह यानी इधर हम लोग ये वाली ओपनिंग जो है ये यहाँ पर पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करना दिखा देती हूँ। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2v/v² -1 -3। अब यहाँ पर हमने ये पूरा लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/2 v -1 + 1/2 v + 1 एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास dv और ये होल ब्रैकेट और -2 dx/x = 0। सो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को फॉर्म कर दिया इस तरह से। अब हम लोग यहाँ पर बोथ साइड जो है इंटीग्रेशन जो है अप्लाई करेंगे। सही है, अब नीचे जो काम है वो तो ख़त्म हो गया सारा। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा, इससे फेलियर के क्वेश्चंस कोई बड़े होते हैं, इसमें अगर कोई वैल्यू गलत हो गई, कोई साइन गलत हो गया, देन एवरीथिंग विल बी इन डिज़ास्टर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 2v/v² -1 dv -3 इंटीग्रेशन 1/2। तो अगर हम लोग देखें सो 2 को भी बाहर ही निकाल देंगे। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1/v -1 साथ में dv प्लस, तो यहाँ से भी अगर देखें तो 3/2 को हम लोग बाहर निकाल देंगे एंड ये हो जाएगा 1/v + 1 या फिर dv भी डायरेक्ट लिख सकते हैं एंड माइनस ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा dx/x = इंटीग्रेशन पे भी आ जाएगा हमारे पास 0। सब के सारे पे हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी ना। ये हो जाएगा नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, ये हो जाएगा log ऑफ फंक्शन v² -1। ठीक है, माइनस यहाँ पर देखें तो 3/2 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 3/2। नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, log आ जाएगा v -1। ठीक है, नीचे फिर प्लस कर देंगे, फिर से 3/2 है, log है, फंक्शन है, नीचे ऊपर डेरिवेटिव है, सो log यूज़ करेंगे v + 1 के लिए, -2 नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, log ऑफ x आ जाएगा = log ऑफ c आ जाएगा। सो देखिए सारे के सारे जो है हमने log को यहाँ पर लिख लिया है। नाउ अगर देखें तो 2 को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ से वो जो है डिवीज़न वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 log v² -1 -3 log v -1 + 3 log v + 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा 4 log x = log ऑफ c। इधर 2 भी लगा लूँ सो हमारे पास क्या होगा 2 log c = log ऑफ c के इक्वल होगा। सो यहाँ पे मैं एज इट इज़ log ही लिखूँगी। ठीक है, सो यहाँ पे लास्ट इक्वेशन मैंने लिख दिया, अब ये मैं ऊपर लिखती हूँ फिर से और ना दोबारा इसमें जो है हम लोग अपने जो है सारे के सारे मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल्स की लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि उनको पता चले कि यहाँ पर जो है सबसे ईजीएस्ट मेथड यूज़ किया जाता है एंड सबसे जो है यूनिक कोर्स पढ़ाया जाता है। ठीक है, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट मुझे कौन सी मैथ्स की बुक जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज़ अभी जो है काफ़ी सारी न्यू मैथ की बुक आ गई हैं, मुझे पता नहीं है, टाइम भी नहीं है मेरे पास। मैं टाइम निकालूंगी, शॉप जाऊंगी और वहाँ पर बीएससी की बुक्स जो है बीएससी की बुक जो है मैथ्स की हैं वो देखूंगी कौन कौन सी जो है न्यू आई हुई हैं। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप ही मुझे रिकमेंड कीजिए। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बहुत सारे, तो डिवीज़न से जो 2 है वो ख़त्म हो गया। अब अगर यहाँ पर देखें हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 log और ये हो जाएगा v² -1। अब अगर देखें ये माइनस है ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएंगे हमारे पास डिवीज़न में कन्वर्ट। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 log v -1 डिवाइडेड बाय v + 1। ठीक है, डिवीज़न में कन्वर्ट हो गया। नाउ ये तो एज इट इज़ रहेगा,
इक्वल टू log ऑफ c। ठीक है, अब क्या करूँगी मैं, ये और ये अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास आपस में आ जाएंगे एक साथ। तो ये भी ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा आपस में, मल्टीप्लाई। सो हम यहाँ पर कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग, ये इसकी पावर को ऊपर ले जाएंगे और फिर इसके साथ कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग वी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, इस पर स्क्वायर कर दिया मैंने, ये हो जाएगा हमारे पास वी माइनस 1 क्यूब, ये जो 3 है ये इधर चला जाएगा। चलिए मैं इसको पावर में लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो हमें। ये हट गया, पावर में आ गया, ठीक है। और अगर इस 4 को देखें तो ये भी पावर में हम लोग इसको भेज देते हैं, ताकि अभी से ही ले लूँ। अब मुझे एक और स्टेप करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इधर से इसको पावर में बना रही हूँ, ठीक है। सो ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास दूसरा स्क्वायर। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, नीचे वाले पे भी लिख दूँगी पावर जो है क्यूब, ठीक है। नाउ आगे बढ़ेंगे, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास log x4 हो जाएगा इक्वल टू log ऑफ c हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें, सो ये हमारे पास स्क्वायर है, ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो हम लोग क्या करें, इसका जो है फॉर्मूला ओपन कर देंगे इसका, ठीक है। दूसरा मार्कर उठाती हूँ ताकि थोड़ा हाईलाइट रहे। इसका जो है हम लोग फॉर्मूला खोल देंगे। फॉर्मूला कैसे खोलेगा, ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा हमारे पास छोटा सा ब्रैकेट ही लगाते हैं, खैर ये हो जाएगा हमारे पास v माइनस 1 पे होल स्क्वायर एंड v प्लस 1 पे होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया, v माइनस 1 v प्लस 1, और अब ये वाला जो है मैं एज इट इज़ लिख दूँगी v माइनस 1 पे क्यूब और डिवीजन बाय v प्लस 1 पे क्यूब माइनस लॉग x की पावर 4 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ c, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व करना शुरू कर दिया है। अब क्या क्या कैंसिल होगा, ये और ये जो है कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग और v माइनस 1 पे होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास v माइनस 1 पे होल क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे एक रह जाएगा। सो ये हो जाएगा v प्लस 1 एंड साथ में माइनस लॉग ऑफ x की पावर 4 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ c, ठीक है। अब ये एज इट इज़ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर मैं दोबारा लिखती हूँ और इक्वेशन फिर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैंने वही इक्वेशन दोबारा लिख दी जो मैंने लास्ट टाइम नीचे लिखी थी, नीचे से सही शायद नज़र ना आ रहा हो, इससे मैंने ऊपर वापस लिख दी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। अगर देखा जाए तो ये माइनस माइनस दोनों बेसिस सेम है, तो पावर जो है ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा हमारे पास लॉग v माइनस 1 होल पावर 5 डिवाइडेड बाई v प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास लॉग x की पावर 4 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ c, ठीक है। अब ये तो हो गया है। नाउ यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग रीपुट करेंगे किस चीज़ की वैल्यू को, v की, जो कि है y बाई एक्स, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास लॉग y बाई एक्स माइनस 1 y बाई एक्स प्लस 1 होल पावर 5 माइनस लॉग ये हो जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ c हो जाएगा, ठीक है। अब अगर देखिए ये माइनस जो इधर प्लस में आ जाएगा, सो हम लोग इधर लिख देंगे इसको, ये लॉग इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ x4 प्लस लॉग ऑफ c, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो ये x ऑफ 4c आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखें तो एलसीएम बन जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग, और इसको सॉल्व करना अब आपको आता है, बहुत इजी है, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, v प्लस जो है हमारे पास x बन जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस एक्स और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास होल पावर 5 ये होल पावर नहीं है,
गलती से, ये सिर्फ इस पे ऊपर वाले पे पावर है, नीचे वाले पे पावर नहीं है, ठीक है। इधर ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा बन गया था, गुड, अब सही है। सो ऊपर वाले पावर है, नीचे वाले पे नहीं है, सही ध्यान से जो है ब्रैकेट लगाइए। अभी मैंने पूरा ब्रैकेट लगाया ना, तो मैं नीचे भी पावर लगाने वाली थी, फिर क्या हो जाती, मिस्टेक हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने मिस्टेक से बच गए हम लोग। अब आगे चलते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास log x4c। सो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब जो है ये इक्वेशन डिवीज़न में है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वाली इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस एक्स की पावर 5, यहाँ पर रह जाएगा, log और log कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो y माइनस एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास x4 और ये हो जाएगा हमारे पास c, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें तो हम लोग फिर से जो है वैल्यूज़ लगाएंगे। किस चीज़ की वैल्यूज़ लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ लगाएंगे जो हमने x और y की वैल्यूज़ निकाली थी, ठीक है। सो x, कैपिटल x और कैपिटल y हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, स्मॉल x इक्वल था x प्लस h के। सो ये हो जाएगा x माइनस h के इक्वल। y, स्मॉल y हमारे पास क्या था, स्मॉल y था हमारे पास y प्लस k के इक्वल। सो कैपिटल Y हो जाएगा y माइनस k के इक्वल। सो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो चलिए इसको यूज़ कर लेते हैं। और जब हम लोग इसके वो जो डिवीज़न वाली है वहाँ पर भी x4 आता है, ठीक है। सो x4 और वो x4 जो है हमारे पास कट जाएगा। सो यहाँ पर जो है x4 अब नहीं आएगा, ठीक है। ये वाले ब्रैकेट के साथ x4 जो है वो कट जाएगा। चलिए इसको भी मैं सॉल्व करके बता देती हूँ, फिर जो है ज़्यादातर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगी, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या था हमारे पास, y, दूसरे मार्कर से करती हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास, क्या था हमारे पास, y प्लस एक्स था, डिवाइडेड बाय x हो जाएगा, होल पावर 5 हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगा किस चीज़ से, y माइनस एक्स से, और डिवाइड हो जाएगा x से, ठीक है। सो अगर यहाँ पर देखें, सो ये x की पावर क्या है, x की पावर है हमारे पास 4, तो 5 और ये 1 है, तो 1 और 5 जो है कट जाएगा, x की पावर क्या रह जाएगी, 4 रह जाएगी। तो x4 और x4 जो है कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। नाउ आगे बढ़ेंगे, फिर ये और ये जो है आपस में डिवाइड होकर हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं, सही है। बहुत सिंपल सा है, लेकिन मैंने सोचा कि फिर भी एक दफ़ा बताऊँ ताकि स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें अगर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है ना, तो बस फिर गया काम से, सही है। तो कंफ्यूज नहीं होना। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हम लोग ये x की वैल्यूज़ लगाएंगे। सो कैपिटल Y की वैल्यू सबसे पहले लगाएंगे, ये हो जाएगा y माइनस के, एंड प्लस ये हो जाएगा x माइनस एच होल पावर 5 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस के एंड प्लस, अब माइनस है, माइनस और प्लस h, और साथ में है हमारे पास c। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए h और k की जो वैल्यूज़ है वो हमें ऑलरेडी पता है। h की वैल्यू क्या थी, h की वैल्यू 1 थी, k की वैल्यू 2 थी। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, और पुट वैल्यूज़ ऑफ k एंड h, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस k की वैल्यू 2 थी, प्लस h प्लस x, और h की वैल्यू थी 1, तो यहाँ पर 1 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, और साथ में कांस्टेंट का c। अब अगर यहाँ पर देखिए y प्लस के हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 3, मतलब माइनस 3 होल पावर 5 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 1, एंड साथ में जो है कांस्टेंट भी हमारे पास c आ जाएगा। एंड दिस इज़ द इक्वेशन व्हाट वी गेट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हो गया हमारे पास आंसर, और इसी के साथ हमारा जो बहुत ही बड़ा लेंथी फेलियर वाला जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो गया है। होप के समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।